कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश से सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस एक बार फिर वापसी के लिए अब बीजेपी की तर्ज पर ही अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और इसके लिए स्लीपर सेल बनाने जा रही है, जो तय करेंगे कि कौन होगा विनिंग कैंडिडेट। खास बात ये रहेगी कि इसमें ऐसे बुद्धिजीवी रिटायर्ड अफसर रहेंगे जो समाज में अलग स्थान रखते हैं। बड़ी बात ये रहेगी कि स्लीपर सेल सीधे कमलनाथ को रिपोर्ट करेंगे, यानी मकसद पार्टी का साफ है कि निकाय से लेकर 2023 तक कांग्रेस मुकाबले में खड़ी नजर आए। सुखद स्थिति पहली बार बन रही है कांग्रेस में कि चाहे नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत, जनपद का चुनाव हो, वो टिकट स्थानीय स्तर पे हर जगह हमने कमेटी बना दी है। वही कमेटी तय करके सिंगल नाम करके भोपाल लाएगी, कांग्रेस अध्यक्ष जी के सामने सिंगल नाम करके लाएगी। उस पर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। ना भोपाल से टिकट बटेंगे, ना दिल्ली से टिकट बटेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। हम बीजेपी से इस समय आगे हैं। ऐसा जो एक बड़ा वर्ग जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहता है, बुद्धिजीवी वर्ग से, गणमान्य जनों से, रिटायर्ड अफसरों से इस तरह से चर्चा कर रहे हैं और उसी का खाका तैयार करके वो नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी करेंगे। चुनाव को लेकर भाजपा हमेशा संगठन के माध्यम से आगे बढ़ती है। साल 2018-19 में भाजपा ने बुद्धिजीवियों, रिटायर्ड अफसरों को जोड़ा था। अब कांग्रेस इसी लाइन पर बढ़ रही है, तो बीजेपी का अपना जवाब है। मुझे लगता है कि कांग्रेस स्लिप में ही रहेगी। उनका सेल वेल तो कोई काम करेगा नहीं। इसका आशय ये है कि कांग्रेस ने प्रथम दृष्टया अपनी हार स्वीकार कर ली है। चुनाव से पहले वो परजीवी हो गई है, दूसरों पर आश्रित हो गई। अपने कार्यकर्ता उनके पास है ही नहीं, तो दिखाएंगे क्या। ये जो नगरीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, ये केवल और केवल पैसा वसूलने की प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है नगरीय निकाय में वो जीत तो नहीं पाएंगे, पर प्रत्याशी बनकर वो चंदा वसूल कर सकते हैं, अपनी जेबों को गर्म कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता पैसे लेके टिकट बांटेंगे, पर पैसा अच्छा मिल जाए, इसलिए इस तरह के स्क्रीनिंग की या फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाकर केवल दिखावा कर रहे हैं। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस जो अलग अलग प्रयोग कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव का नजारा कुछ अलग होगा। IND 24 के लिए आकाश सेन के साथ न्यूज डेस्क भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस का स्लीपर सेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या स्लीपर सेल से MP कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी? क्या खोई जमीन पाने की कोशिश में मध्य प्रदेश कांग्रेस? क्या भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला अपनाकर मजबूत होगी कांग्रेस? क्या स्लीपर सेल से विनिंग कैंडिडेट का हो पाएगा सिलेक्शन? इन्हीं सवालों के साथ आपका चर्चा में पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब एक ऐसी इकाई का गठन करने जा रही है जो सुप्त अवस्था में होगी, या कहें कि गुप्त अवस्था में होगी, और पूरी तरह से वो संगठन से मुक्त अवस्था में भी होगी, और वह पड़ताल करेगी, जांच करेगी कि आखिर कैसे अच्छे से अच्छा प्रत्याशी ढूंढा जाए जो हाथ का साथ दे सके, जो हाथ के इकबाल को बुलंद कर सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा, लेकिन उन्होंने पार्टी की सदस्यता से जोड़ा और वो सुषुप्त नहीं थे, वो सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस का अपना फॉर्मूला है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेल तो उनकी फेल हो जाएगी, लेकिन स्लीप मोड में वो रहेंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अभिनव फॉर्मूला है, अद्भुत है।
तो इनके अभिनव और अद्भुत फॉर्मूले का नगरीय निकाय चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कृष्ण गोपाल पाठक मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर अमीनुल खान सूरी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल अमीनुल खान साहब, ये जो स्लीपर सेल है, ये इनको खुलेआम जोड़ लो, सदस्य बना लो, ये इनके माध्यम से जो आप इकाइयां बनाओगे, इनको पहले कांग्रेस ही क्यों नहीं बनाते आप? नवीन जी, ये कोई नया चीज नहीं। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी में एक प्रभुत्व वर्ग हमेशा रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं पूर्व में जो कांग्रेस ने किया, तो क्या वो कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि संविधान है कि नियम है कोई? पूर्व में किया तो खामियाजा भुगत रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़े तो वो गर्व से कहे कि मैं भारतीय हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं प्रबुद्ध व्यक्ति हूं लेकिन सलाहकार हूं, आउटसोर्स्ड, मतलब एक्सपर्ट एडवाइज आप आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस में लाइए ऐसे एक्सपर्ट लोगों को जो कहें कि मैं कांग्रेसी हूं और मैं एक्सपर्ट भी हूं। मतलब कांग्रेसी होना और एक्सपर्ट होना अलग अलग चीजें हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो एक्सपर्ट भी होते हैं, वे कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हैं, और कई लोग जो होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं, पार्टी के सलाहकार के रूप में काम करना चाहते हैं, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धि रखते हैं, वो अपने अलग अलग जिस तरह का कार्य करना चाहे, पार्टी को जिस तरह सेवा देना चाहे, उनका शौक। और अगर पार्टी में जुड़ के पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में जनता के सामने आके काम करते हैं, तो उसका भी कांग्रेस पार्टी अति उत्साह से स्वागत करती है। जी, सवाल ले लेता हूं कृष्ण गोपाल जी। कांग्रेस के जो एक गुप्त इकाई कांग्रेस की काम करेगी पर्दे के पीछे, और पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। आप पर्दा उठाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये खुद अमीनुल खान साहब ने कहा है कि कुछ बुद्धिजीवी कांग्रेसी भी हैं, लेकिन बुद्धिजीवी कांग्रेसी नहीं होना चाहते हैं खुलेआम सार्वजनिक तौर पर। ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके यहाँ बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं या सिर्फ बुद्धिजीवी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होता है वो संगठन होता है, वो प्रक्रिया है जो संगठन तय करता है। कांग्रेस पार्टी में भाड़े की सेवा ली जाती है, जैसा कि आज इनकी जो स्लीपर सेल है उसकी रिपोर्ट के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। अब कौन गुप्त है, कौन सुस्त है, कौन मुक्त है, ये तो अमीनुल भाई और कमलनाथ जी जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर व्याख्या करते हुए कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस समय दो व्यक्तियों और दो धड़ों में बढ़ गई है। एक कमलनाथ जी है जो किसी कंपनी के सीईओ की तरह व्यवहार करते हैं और कांग्रेस पार्टी को एक कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मिस्टर बंटाधार है जो अपनी बंटाधार छवि से वापस बाहर नहीं निकल पाए और कांग्रेस का बंटाधार करते चले गए, दिग्विजय सिंह जी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस समय जिस झूले में झूल रही है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि इस तरफ जाकर रुकेगा कि उस तरफ जाकर रुकेगा। वो ये सारी जो कवायद चल रही है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है और जिसको हम बोलते हैं कि करे क्या क्या नहीं करे की जो स्थिति उनकी मानसिक नहीं, मेरा कहना ये है उसी का नतीजा है। मेरा कहना ये है कि पीके से कुछ सीखे कि नहीं सीखे। जैसे पीके प्रबुद्ध व्यक्ति हैं लेकिन पीके नहीं किसी के, तो ऐसे पीके सरीखे बहुत सारे सीखे सिखाए लोग भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आपने कहा कि हमारे तो संगठन में, लेकिन कांग्रेस उनकी एक इकाई बनाएगी, स्लीपर सेल बनाएगी। कई सारे पीके होंगे जो कई बार तो खा के और पी के भी चले जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध व्यक्ति को ये कह पाएगी कि प्रबुद्ध व्यक्तियों को जोड़ेगी तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, उसके बाद उन प्रबुद्ध व्यक्तियों की क्षमताओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी ले? कांग्रेस ने कहा है कि कुछ लोग गुप्त रूप से काम करना चाहते। देखिए नवीन जी, गुप्त और कौन मुक्त रहेगा ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर व्यक्ति जुड़ता है और दूसरी तरफ हम
व्यक्ति को अपनी विचारधारा से प्रेरित कर जोड़ने का काम भी करते हैं। हमारे यहाँ यह एक पैरेलल ढांचा है, समानांतर व्यवस्था चलती है। जबकि कांग्रेस पार्टी में मैंने जैसा आपको बताया, सीईओ और बंटा डार है, दोनों का आकलन मध्य प्रदेश और देश की जनता लगातार करती रही है। एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से उभर कर सामने आई है वह यह है कि कांग्रेस के पास अपना कोई ढांचा नहीं बचा है। कांग्रेस किराए के ढांचे पर आश्रित हो गई है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे लोगों से सेवाएं लेना चाहती है, और यही काम कमलनाथ जी ने अपने चुनाव हुए थे 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिक्रिया ले लेता सर्वे कराया है। सुरेश जी विश्लेषण करेंगे। सुरेश जी, कांग्रेस प्रबुद्ध लोगों को जोड़ेगी, लेकिन प्रबुद्ध लोगों ने एक संशय व्यक्त किया है कि हम पर्दे के पीछे से काम करेंगे, मतलब वो सार्वजनिक रूप से नहीं जुड़ेंगे और कांग्रेस को सलाह देंगे। हालांकि ये राजनीति में एक नया प्रपंच चल चुका है कि एक इलेक्शन मैनेजर, हालांकि चूंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत पहले कह चुके थे कि मैनेजमेंट से इलेक्शन जीते जाते हैं, तो कई लोगों ने सीरियसली ले लिया, तो बहुत तमाम पी के सरीखे लोगों का प्रादुर्भाव हो गया, और फिर जो दरी चादर बिछाने वाले और गांव गलियों में जुलूस निकालने वाले और पार्टी की जय जयकार जो बोलने वाले कार्यकर्ता हैं वो हाशिए पर चले गए। लेकिन पीके से भी बहुत लोग सीखे होंगे कि न उनकी प्रतिबद्धताएं होती हैं और ना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, वो तो ठीक है आंधी के आम में झड़ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये नए लोग जोड़ रही है कांग्रेस, जो सेल बना रही है, तो ये सेल डिस्चार्ज हो सकती है, क्योंकि ये कांग्रेस की परमानेंट सेल नहीं है, ये आउटसोर्स या ऐसा एसोसिएट मान लीजिए, संबद्ध है, लेकिन कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध होगी, इसमें थोड़ा संशय है, क्या कहेंगे? मैं दो भागों में इस बात को जो है आपके प्रश्न को बांटना चाहता हूं। पहला ये कि पीके टाइप के लोग जो प्रोफेशनल रूप से चुनाव प्रचार या चुनाव प्रबंधन के लिए आते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जनता के बीच में अपनी बात कहने के मामले में राजनीतिक पार्टियां, वो सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, क्योंकि इस पीके को नरेंद्र मोदी जी ने ही पनपाया था। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी बात जनता में अपने नेताओं के माध्यम से कहने की स्थिति में नहीं होती हैं, तब पीके टाइप के व्यक्ति का उदय होता है और वो एक मैनेजमेंट करके और एक प्रोपगंडा करके उन बातों को अतिरेक के साथ पेश करते हैं। तो एक तो प्रबंधन इस टाइप का हो गया जो पीके टाइप के लोग करते हैं। दूसरा जो सेल है जो कांग्रेस बनाने जा रही है, तो मुझे सबसे पहले तो इस पर एक अचरज हुआ, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत सबसे पुराना राजनीतिक दल है और हम जैसे लोग बरसों बरस से देखते रहे हैं कि ऐसे बौद्धिक लेवल के लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। पहले जो वामपंथी हुआ करते थे उन लोगों ने बाद में, चूंकि वामपंथ धीरे धीरे खत्म होता चला गया, उनका रोजगार व्यवसाय कम हो गया, तो सत्ताधारी पार्टी के रूप में कांग्रेस काम करती थी, तो कांग्रेस के साथ जुड़ करके उन्होंने वो अपना बौद्धिक जो था पक्ष जो वो कांग्रेस के फेवर में देने का प्रयास किया था। अब ये हमारे लिए भी शोध का आज विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी के साथ प्रबुद्ध टाइप के लोग जो है या तथाकथित प्रबुद्ध टाइप के लोग, दोनों प्रकार के, मतलब वो उसके साथ हुआ करते थे, वो कहां चले गए, क्यों लुप्त हो गए, किधर डाइवर्ट हो गए, क्या उन्होंने अपना दीन ईमान वामपंथियों से कांग्रेस और कांग्रेस से फिर भाजपा कर लिया क्या? तो कुछ ऐसा जरूर एक प्रश्न मेरे जहन में आया है जब से ये सवाल मैंने दिन में देखा है। लेकिन इस बात के लिए मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा कि कम से कम कांग्रेस ने बुद्धिजीवियों को अपने साथ जोड़ने का साहस तो दिखाया जी, क्योंकि बुद्धिजीवी किसके साथ आता है? बुद्धिजीवी उसी के साथ आएगा जो सामने वाला भी बुद्धिजीवी हो। तो कांग्रेस में अभी भी बहुत लोग बुद्धिजीवी हैं, ऐसा मेरे को महसूस हुआ है, और वो लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा यदि बौद्धिक लेवल के माध्यम से या बौद्धिक दर्शन के माध्यम से आम जनता के बीच में या एक विशेष वर्ग के रूप में पहुंचाने का प्रयास करती है, तो इसकी बहुत आलोचना नहीं कर सकते, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो बौद्धिक लेवल के लोग पहले या बौद्धिक लोग जुड़े थे वो कहां चले गए, उनको ढूंढ के लाना चाहिए सबसे पहले। मैंने आज भी देखता हूं कि एक बड़ी सोशल मीडिया टीम जो है वो जब भी कोई टिप्पणी डलती है तो तत्काल मैदान में आ जाती है, और वो वही काम करती है जो राहुल गांधी जी आज जैसे कह रहे थे कि किसानों की बात लेके बैठे थे और चीन तक जाके समाप्त हुई। तो ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वैसी की वैसी बातें ही वो लोग कहते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि यदि बौद्धिक लोग जोड़ने जैसी हिम्मत की जा रही है
तो इसकी तो मैं तो खुल करके प्रशंसा करूंगा। और कमलनाथ जी, मुझे मालूम है कि इसी टाइप के मैनेजमेंट के आदमी थे और चुनाव में जैसे उसका नारा दिया था कर्ज माफी वाला, ऐसा ही यदि कोई एक बड़ा शगुफा और छोड़ दे तो शायद हो सकता है कि निकाय चुनाव में उनको कोई लाभ हो जाए। जी, समय सीमा के चलते हम यहाँ एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। तो वक्त है एक व्यावसायिक अंतराल का। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। तो कांग्रेस अपने खेमे में अब तमाम प्रबुद्ध लोगों को जोड़ेगी। व्यावसायिक अंतराल के बाद पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अमीनुल खान साहब, अच्छा कदम है, लेकिन अगर इस कदम पे जो ये प्रबुद्ध वर्ग है, अगर ये कांग्रेस के खेमे को ज्वाइन कर ले, कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर दे, तो फिर बुद्धिमत्ता और सहयोग और समर्थन, इसकी अपनी एक अलग मिसाल कायम हो जाएगी। चुपके चुपके से सलाह ले लेंगे। सलाह देना, जो आपको सलाह दे रहा हो वो आपका समर्थन भी करता हो, मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नवीन जी, पहले मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तब मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी इसी तरह से प्रबुद्ध वर्ग से राय ली गई कि जनता के बीच में जाके आप दो, मैं एक बात, ये बात मुझे बहुत चुभ रही है। देश की 125 साल पुरानी पार्टी में जनता से राय ले लो, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रबुद्ध, बार बार आप कहते हो कि हमें बाहर से प्रबुद्ध, मतलब अपने यहाँ क्या कांग्रेस में नहीं है प्रबुद्ध? हमें तो आप भी प्रबुद्ध समझ में आ रहा है। मैं पूरा आपको, मेरी ये 2 बातों में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने इस तरह का यह फॉर्मूला अपनाया था, और जब हमने मैनिफेस्टो के लिए ये राय ली थी, तभी जाके आज ये 100 यूनिट पे 100 रुपए वाला बिजली वाली चीज सामने आई थी, किसान की कर्ज माफी सामने आई थी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। हम जनता के बीच में गए थे और हमें कोई गुरेज नहीं है जनता और लोगों के बीच में, क्योंकि ये जो वर्ग है जो ये इस बातों में हमें अपनी राय देना, वो भी जनता के बीच में आता है। अब क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव है, तो अगर हम इस तरह के लोगों से राय लेंगे कि हमारे यहाँ प्रत्याशी कौन बेहतर रह सकेगा वार्ड में, महापौर स्तर पे, नगर परिषद में, पंचायत में, तो हमको एक न्यूट्रल राय निकल के आएगी, जिससे हमारे कार्यकर्ता और जो नेता वहां चुनाव लड़ने वाले उनको भी मालूम नहीं रहेगा कि कौन सा व्यक्ति आप पे वॉच रखा हुआ, और एक अच्छा कैंडिडेट निकल के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में दे पाएगी, और जो जनता की आवाज को अपने उस, चाहे नगर निगम या और पंचायत, उसमें उठा पाएगा। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी में, पाठक जी ने 2-3 बातें कही, मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो संघ के व्यक्ति, संघ के जो भी संचालक हैं, संघ के जो पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके सामने क्यों नहीं आता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा पर्दे के पीछे से एक संगठन के नाम पे सत्ता चलाने का, भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम क्यों करता है? जी, एक सवाल आपने कर लिया कि संघ आपका अनुषंगिक संगठन है, वो पार्टी में खुल के नहीं आता लेकिन आपको सलाह देता है। अब ये ऐसे पहले सलाह लेंगे, फिर उनको संघ में लेंगे, फिर एक संघ के प्रकार का एक अनुषंगिक संगठन बनाएंगे। हालांकि सेवा दल है आपके यहाँ, लेकिन सेवा भाव चूंकि खत्म हो गया होगा, उसमें पूछ लेते। जी जी, है कांग्रेस पार्टी का है, हम एबीवीपी की तरह बीजेपी को अलग नहीं कर देते कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का पूछ लेता हूँ ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस के स्टाइल का मामला है। इसी स्टाइल में उन्होंने 2018 में वापसी की थी, तो ये एक फॉर्मूला उनको लगता है कि
नगर निगम के चुनावों में, नगरीय निकाय के चुनावों में उन्हें अच्छी बढ़त दिला सकता है। क्या कहेंगे कृष्ण गोपाल जी? देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का फार्मूला क्या है कांग्रेस जाने, लेकिन अमित भाई ने जो प्रश्न उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसमें लगभग अमित भाई 500 हमारे यहाँ शांति संगठन है, लगभग छोटे बड़े मिलाकर, और हमारी मातृ संस्था क्या है वो आप जानते हैं। जहां तक नहीं, आप बता दो ना, मातृ संस्था क्या है वो आप जानते हैं। ऐसा मातृ संस्था के विषय में तो गर्व और गौरव से कहना चाहिए, मातृ संस्था क्या है वो आप जानते हैं, और भी लोग जान जाएंगे तो क्या बता दो मातृ संस्था क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस विचारधारा से प्रेरित होकर चलती है, उस विचारधारा की प्रेरक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दूसरी बात यहाँ पर मैं साफ तौर पर बोलना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक प्रेरणा भी लेते हैं, वो हमारे लिए प्रेरक का भी काम करते हैं। हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण, लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ने की प्रक्रिया हमारे संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी निभाई है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो विचारधारा है, ना ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास वास्तव में हर चीज का इस समय टोटा हो चुका है। उनकी विचारधारा अगर जाती है तो किस तरफ जाती है? अराजकता की तरफ जाती है, देश में आग लगवाने की तरफ जाती है। एक ईसाई महिला जो रोम से संचालित होती है, इटली से संचालित होती है, और उस विचारधारा को वहां से लाकर राहुल गांधी जी बार बार जाते हैं इटली, और भारत के नेताओं के माध्यम से भारत में रोकने का काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। आज यही नतीजा है, इसी का नतीजा है कि आज आम जनता और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, बुद्धिजीवी वर्ग, उसी का नतीजा है कि आज आरएसएस की विचारधारा पार्टी से दूर होता चला गया। इन लोग कर लेने दीजिए, बाकी युद्ध कर लेने दीजिए, कर लीजिए, बहुत अंतर है, ये पूरी दुनिया मानती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये बात पूरी कर लेने दें। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी के साथ ना तो बुद्धिजीवी बचे हैं, उनको भाड़े के बुद्धिजीवी आज कमाने पड़ रहे हैं, अरेंज करने पड़ रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट से यहाँ पर दिखाई देता है वास्तव में यह भाड़े का संगठन बन गया है कांग्रेस पार्टी। झंडा उठाने वाला भी भाड़े का होगा, सुझाव देने वाले भी भाड़े का होगा। 2014 के इलेक्शन में करना है। चलिए, मैं समझता हूँ कि जनता का जो अविश्वास कांग्रेस पार्टी पर आया है, उसी का नतीजा है। आप भी तो नकल कर रहे हो, नहीं था क्या? आप भी नरेंद्र मोदी जी 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में उतरे, कम से कम आसमान पे इसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं, इसका जवाब हमें चाहिए नहीं, इसका जवाब हमें चाहिए नहीं। इसका हम तो इनसे ही पूछ ले रहे हैं कि अगर क्या नरेंद्र, मतलब आप क्या सिर्फ मतलब नकलची हो गए हैं क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने पीको को लिया तो आप भी पीके को लेंगे? हैं आप अपना नकलची की नहीं है, बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल चाट के ढेलों पे खोमचों पे सब पे लिखा रहता है, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। में क्या किया था हमारे पास जो खड़े होके जो गोलगप्पे अगर सीरियसली पी लोगे तो ही समझ में आ जाएगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा ये कब तक? चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, 2018 में जिस फॉर्मूले ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस को बढ़त दिलाई, कांग्रेस ने विजय श्री प्राप्त की, बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी दूर रह गई, और वही बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूरी उसकी मजबूरी बनी, और आज वो सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ये चाहती है कि नगरीय निकाय के चुनावों में किसी तरह उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और वह रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं 2023 में जो इलेक्शन होंगे उनके लिए माहौल बनाएगा, क्योंकि ये मध्यांतर के चुनाव होंगे। अब कोई इस प्रकार का माहौल भी नहीं है, वोटिंग वगैरह सब ठीक होगी, कोरोना लगभग नियंत्रण में है, तो वो वह फॉर्मूला फिर से अपनाने जा रही है जिसने उसको बढ़त दिलाई थी। जैसा आपने कहा कि बुद्धिजीवियों को मौका देना अच्छा स्वागत है, वो कदम है, लेकिन अगर कांग्रेस उन्हें अपने लिए समर्थन और समर्पित, दोनों अलग अलग शब्द हैं, कांग्रेस को वो समर्थन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर समर्पण भी शामिल हो जाए तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर हो। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये अमीनुद्दीन साहब जो अभी बोला, उन्होंने सूरी साहब ने जो बोला अभी, और उसमें एक बात उन्होंने बड़ी विचारणीय कही है, और वो ये है कि ये जो बुद्धिजीवी लोग जोड़े जा रहे हैं, ये इन्हें पार्षद कौन लड़े ये या महापौर कौन लड़े ये जानकारी देने के लिए जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये
तो वो हो गया कि आप जो है एक बड़े पकवान से को जो है पत्तल में परोस रहे हैं या उसका जो है स्तर गिरा रहे हैं या उसका काम करने के तरीके को बदला रहे हैं। हाँ, उनका उपयोग ये होना चाहिए कि जनमानस में जो कांग्रेस के प्रति छवि बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए वो वैचारिक बातचीत सामने रखे तो मुझे लगता है वो काम आएंगे। लेकिन आप उनसे यदि मान लो मैनिफेस्टो बनवाते हैं, आप यदि उनसे जो है ये कहते हैं कि आप पार्षद चुन के लाइए, महापौर चुन के लाइए, बताइए, सजेस्ट करिए कि कौन व्यक्ति हो सकता है, यदि ऐसी बातें की जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनका सदुपयोग है, ये उनका दुरुपयोग है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो बढ़त प्राप्त की विधानसभा चुनाव में, मैं फिर से कह रहा हूं, आप उसको स्वीकार करिए सर, मेरा निवेदन है कि जो किसानों को कर्ज माफी की जो बात की गई थी वो अतिरिक्त थी और उन्होंने ये सोचा कि शिवराज सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्ष में जितना दे चुकी है उतना दे चुकी है, उससे अतिरिक्त कर्ज माफी का मामला कांग्रेस से हो जाएगा। यदि कांग्रेस कर्ज माफी का 2 लाख रुपए वाले सेक्शन से शुरू करते हुए 10,000 पर लेकर के आती तो उसका विश्वास जमता, लेकिन सरकार संभालते संभालते वो 10,000 के कर्जे से माफ करते करते 2 लाख की ओर पहुंचने की स्थिति वाला जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसने किसानों में अविश्वास पैदा किया और उस अविश्वास का परिणाम यह है कि कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भी किसी तरीके का कोई विरोध जनता में नहीं हुआ। इसलिए जो फार्मूला है वो फार्मूला अब विश्वास का है कि कांग्रेस क्या विश्वास करने के लायक पार्टी है जो किसानों को आश्वासन देने के बाद भी पूरी कर्ज माफी नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर पाई, ऐसा नहीं, पूरी कर्ज माफी नहीं कर पाई। तो एक जो है, और यदि आप बुद्धिजीवियों को लेकर के ऐसा विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बुद्धिजीवी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ता है वो एक अच्छा प्रयास होता है, वो जो धूल जमी होती है मस्तिष्क की उसको झाड़ने की कोशिश करता है। यदि नवीन जी टीवी चैनल पर कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से जो हम जैसे लोग हैं या जो जिनको एक जीवन का अनुभव है उन लोगों के भी दिमाग में ये बात आती है कि ये गंभीर शब्द हैं, ये एक विद्वान व्यक्ति के शब्द हैं, तो उससे एक बौद्धिक लेवल में जिसको कहते हैं ना झंझनाहट होती है जी और उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बुद्धिजीवियों को जोड़ेगी तो कांग्रेस में जो ज्ञान का वैक्यूम आ गया है वो कहीं न कहीं ठीक होगा। नवीन जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को यह विचार करना चाहिए कि मैं 40-50 लोगों के कांग्रेस के लोगों की उस टीम को जानता हूं जिसके अंदर कपिल सिब्बल से लगा करके और अनेकों ऐसे दिग्गज वकील, दिग्गज नेता वो हुआ करते थे। बस अंतिम लाइन है, वो हुआ करते थे। आज 2 लोगों पर पूरी कांग्रेस आकर के टिक गई है, बार बार भूल जाने वाले राहुल गांधी और बदतमीजी की पराकाष्ठा करने वाले सुरजेवाला। ये जो लोगों तक आकर के कांग्रेस टिक गई है, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत मैसेज इसका अच्छा नहीं जाता। तो बाकी बुद्धिजीवियों को जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उनका स्वागत कर रहा हूं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस एक स्लीपर सेल बनाएगी, ये हालांकि फ्रंट लाइनर नहीं होगी, ये बैकग्राउंड से काम करेंगे, ये सुषुप्त होगी, गुप्त होगी और किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सक्रिय होगी, क्या ये समर्पित होगी, क्या ये उतनी ऊर्जा और परिश्रम स्थापित करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख एक कड़ा प्रतिरोध खड़ा किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, रीतियों को गलत ठहराया जा सके। IND एजेंडा में थे, बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।